हाय एवरीवन, दिस इज गरिमा व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। ये जो व्लॉग होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा। और आज का जो व्लॉग होगा ये करवा चौथ के एक दिन पहले से लेकर और करवा चौथ के दिन तक का होगा। तो यहाँ पे भैया ऐसा था, हमारे यहाँ पे मेहंदी का कुछ ऐसा था कि एक साथ अपने दोनों हाथों में तो नहीं लगा सकते थे। तो दीदियाँ और मैंने प्लान किया था कि 20 तारीख को करवा चौथ है तो 18 तारीख को हम दोनों अपने एक एक हाथ पे लगा लेंगे और 19 तारीख को हम एक दूसरे के लगा लेंगे। तो उसी टाइप से ना हम प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मैं अनु के साथ बातें बातें कर रही थी और इसके बाद जाना था मुझे। मैंने मतलब एक हाथ में तो कल लगा चुकी थी। यहाँ पे उन्होंने अपनी मेहंदी छुपा रहे थे शायद। तो मैं देख रही थी कि दिखा दो आपने क्या बनाया क्या बनाया करके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने अपना और मेरा नाम लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खा के आज थोड़ा सा जल्दी करके और जाना था दीदी के घर पे मेहंदी लगाने के लिए। आज मेरी बारी थी उनके हाथों में मेहंदी लगाने की। दिन भर में से भी दीदी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारी लेडीज़ के जो है मेहंदी लगाई। वो तो काफ़ी अच्छे से लगा लेती हैं लेकिन और उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी, लेकिन मुझसे नहीं लगती है। तो मुझे ना मतलब एक हाथ में भी मेहंदी लगाने के लिए ना पूरा 1 घंटा चाहिए रहता है। मेरे को बिल्कुल मतलब मेरे को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती और मेहंदी मुझसे लगती नहीं है। यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी लेट मत करो, जल्दी चलेंगे ताकि हमारा वहाँ पे भी काम जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि हम वहाँ पे लेट जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, फिर हमें और ज़्यादा लेट हो जाएगी। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मेरे पास टाइम है तो मैं अपने पैरों में भी लगा लेती हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरे राइट वाले हैंड पे मेहंदी लग जाएगी। उसके बाद मैं अपने पैरों में नहीं लगा पाऊँगी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों पैरों पे मेहंदी लगा ली थी बहुत बढ़िया से। एक पे भले ही थोड़ा सा छोटा डिज़ाइन बना, एक पे थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल सेम था। ये मैंने ऑनलाइन ही देखा था, गूगल से देखा था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ पैरों पे मेहंदी लगाने वाला जो काम है ना ये बहुत बड़ा टास्क है सच में। अपने पैरों से तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो मैंने सोचा ठीक है इतनी देर में मेरी पैरों वाली मेहंदी थोड़ी सूख जाएगी। डॉलर को यहाँ पे खाना वाना खिलाया, इसने आधा खाना खाया आधा गिराया। उसके बाद डॉलर को लेके चले गए हनु लोग वॉक कराने के लिए। उन्होंने सोचा ठीक है तब तक तो अपनी मेहंदी सुखा जो पैर में लगाई हुई है और उसके बाद तैयारी करते हैं दीदी के घर जाने की। तब तक मैं डॉलर को वॉक करा के आता हूँ, इसका पेट भी हल्का करके आता हूँ, पॉटी करा के आता हूँ। तो फिर हनु गए वहाँ पे, मैंने अपने कीप वगैरह रखी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे लेफ्ट हैंड पे कल लग चुकी थी, दी ने लगाई और राइट हैंड पे मेरे को आज लगानी थी और दोनों पैरों में भी मैं लगा के वहाँ पे जाने वाली थी। तो मैंने सोचा हाँ मेरे को चप्पल भी पहननी पड़ेगी जाने में। ठीक है तुम तब तक जाओ डॉलर को वॉक करा के आओ, क्योंकि अगर ना मैं गीली वाली मेहंदी में ही चली जाऊंगी तो पूरी मेहंदी खराब हो जाएगी। चप्पल पहन के थोड़ी सी इसको सूखने देती हूँ फिर जाती हूँ। यहाँ पे मैंने किचन का सारा काम कर लिया था, गैस वैस बहुत अच्छे से साफ कर ली थी। किचन में बर्तन वर्तन सब कुछ धो दिया था, बस एक एक कुकर ही रह गया था लास्ट का और थोड़ा सा ये छोटा सा पतीला रह गया था। सो गाइज आप लोगों ने मेहंदी प्रिपरेशन कैसी करी वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे ना मेरे को अपनी छन्नी याद आ गई थी। मैंने कहा छन्नी मैंने रखी तो है अलमीरा के नीचे, तो उसको निकाल के रख देती हूँ जल्दी से। अब तो भाई करवे के बाद में ना सर्दी वर्दी में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ गया है मौसम में भी। तो हॉट पैक वगैरह निकालने का भी टाइम आ गया है। फिर डॉलर को वॉक कराने के बाद हम लोग लगाते हैं घर पे ताला और निकलते हैं दी के घर की तरफ। यहाँ पे ना चप्पल मेरी काफ़ी छोटी थी तो मेरे को ना पॉसिबिलिटी थी कि वो मेरी पैर की मेहंदी ख़राब हो ही सकती है। तो फिर मैंने क्या करा, हनु की ना बड़ी वाली चप्पल पहन ली। हनु को बोला तुम मेरी चप्पल पहन लो, इसमें मेरे पैर कम से कम टच होंगे। उसके बाद हम जाते हैं दी के घर पे। वहाँ पे ना अभी मतलब खाना ही चल रहा रहता है, दी रोटी बना रही होती है। वो लोग भी अभी फ्री नहीं हुए थे तो मैंने सोचा चलो हम काफ़ी देर थोड़ी देर तक वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी जेरी व्यू लोग खाना खा रहे थे, दी रोटी बना रही थी। क्योंकि हमने तो जल्दी अपना काम निपटा के हम लोग निकल गए थे ना, इस वजह से। और यहाँ पे जेरी ने पिन पहनी हुई थी टी शर्ट जो मैंने हनु को गिफ्ट करी थी और इसमें मैंने हनु का पूरा खानदान प्रिंट करवाया हुआ था। देख के बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जेरी एक बार टी शर्ट दिखा दो और जेरी ने यहाँ पे मज़े ले रहा था। उसके बाद दी ने सोचा कि जब तक ना मैं फ्री हूँ मैं तुम्हारे इस वाले हाथ में लगा लेती हूँ। तो हमारा पता क्या हुआ, मैंने अपने आधे हाथ में लगाई। उसके बाद मुझे ध्यान आया, मैंने कहा आप पहले खाना खा लो। और फिर जब तक दीदी खाना खा रही थी ना मेरे आधे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, आगे फिंगर्स में नहीं लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं फिंगर से ना वो पकड़ लूँगी, कीप पकड़ लूँगी और आपके पैरों में नहीं लगी हुई है तो मैं इतनी देर में आपके पैरों में लगा लेती हूँ, आप आराम से बैठ के खाना खा लो। तो यहाँ पे मैं दी के पैरों में मेहंदी लगा रही थी, बल्कि मेरे आधे हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं करते हुए पहले दीदी के पैरों की मेहंदी लगाई। और भाई मैंने दीदी के पैरों में सेम वाला डिज़ाइन बनाया जो मैंने अपने पैरों में बनाया था। उसके बाद लग जाती है मेरे हाथों में भी मेहंदी। एक में मैंने कल लगाई हुई थी जैसे कि मैंने बताया और एक में आज दीदी ने लगाया। तो भाई मेरे दोनों हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा
और यहाँ पे मेरा टैटू भी पूरी तरीके से विजिबल हुआ था। फिर मैंने अपनी मेहंदी वेहंदी लगाई। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है करवा चौथ का दिन। और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल लेडीज। सो आज है भाई करवा चौथ। सुबह को मतलब मैं आज आराम से उठी थी, 7 बजे मैं उठी हुई, 7:30 बजे। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, पूरे कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने पहना अपना नया कुर्ता, जो मैंने सुबह होता है ना ऐसे कि नहाने के बाद कोरा कुछ भी पहनना पड़ता है नया कपड़ा, तो मैंने बस वो कुर्ती मंगवाई हुई थी अपने लिए और प्लाजो था तो मैंने वो पहना। उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पे चूड़ी वूड़ी पहनने की तैयारी, ज्वेलरी वगैरह। तो फिर मैंने नहा के, मेरे अभी बाल गीले थे तो मैंने ना टावल वावल लगाया हुआ था। उसके बाद मैं थोड़े यहाँ पे चूड़ी बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी थी और हनु को नाश्ता भी मैंने दे दिया था। टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था तो मैंने कहा यार 12 बजे पूजा होगी तो अच्छा नहीं होगा, जल्दी जल्दी से सज के और फिर मैं करती हूँ पूजा। भाई मुझे तो पर्सनली ना सज धज के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं दिन भर ना बन ठन के रहूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ऑफिस की वजह से और घर के कामों की वजह से ना नहीं हो पाती वो सारी चीज़ें। एक ही तो ऐसा पर्टिकुलर डे रहता है जिस दिन हम पूरे अच्छे से और फुर्सत से तैयार हो सकते हैं, सारी ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो भैया मैं तो बहुत मज़े में यहाँ पर तैयार हो रही थी और पूरे मज़े ले रही थी। अच्छे से मैंने यहाँ पे रिंग वगैरह, इयर रिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र, चूड़ी वगैरह, पायल, बिछिया। आज तो मैंने बिछिया भी भैया 2-2 4-4 उंगलियों में पहनी, बड़ी सुंदर लग रही थी। पहले पता है मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शादी से पहले मुझे ये सब कुछ ना ऐसा ओल्ड फैशन टाइप का लगता था और बहुत अजीब सा लगता था, मतलब वेयर करने में भी ना काफ़ी अनकम्फर्ट सा लगता था। लेकिन अभी ना मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये डेली डेली वेयर करूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है काफ़ी सारे रीज़न्स की वजह से। तो आज था भाई हमारा दिन, सभी का दिन, जो भी मैरिड वुमेन है तो सभी आज अपना-अपना बढ़िया से श्रृंगार कर रही थी। तो मैं भी वही कर रही थी। यहाँ पे मैं अपना सारा ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ क्योंकि अब मेरे दिमाग में वही चल रहा था। मैंने कहा टाइम ना ज़्यादा ना हो जाए, बस मैं जल्दी से अपना जो भी पूजा वगैरह है, करवा जी का पोस्टर वोस्टर, अभी मेरे को ना मंदिर वगैरह भी बनाना था। मैंने मंदिर भी नहीं बनाया था क्योंकि अभी नहा धो के मैंने सोचा पहले अपना पूरा श्रृंगार विंगार कर देती हूँ। उसके बाद सिंदूर विंदूर लगा के अच्छे से चुन्नी वुन्नी डाल के फिर मैं आराम से बैठ के मंदिर बनाऊंगी। वहाँ पे अभी श्रृंगार का सामान भी नहीं रखा हुआ है, सारी पूजा वूजा करूंगी तो वो सब कुछ करना था। तो वही सारी टेंशन मेरे दिमाग में थी। और भाई आज के दिन ही ना मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। सुबह मतलब होता है ना कि इस वाले फास्ट में, करवा चौथ वाली फास्टिंग में ना पानी तक भी नहीं पीते हैं, सभी को ही पता है, मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो भाई इसी दिन ना मतलब होता है ना, सुबह मेरे को आदत है हमेशा उठ के सबसे पहले गर्म पानी पियो फिर चाय वाय पियो। तो जब बगल में भी कहीं पे गिलास रखा हुआ था ना तो ऐसा हो रहा था भूल से मैं कहीं ना मुंह में ना डाल लूँ पानी, तो वही सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाया, नेल पेंट भी मैंने बिल्कुल रेड ही लगाया
तो अपने हाथ से तो मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लगा चुकी थी, लेकिन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लगाने के लिए काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने हनु को बोला कि हनु आप मेरे ना इस वाले हाथ पे नेल पेंट लगा लो। ये इससे लगा के ना तो 4 चाँद लग गए थे, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये सारी चीज़ें ना पहले मैं अपने घर पे मतलब मम्मी लोगों को ही देखती थी करते हुए कि ये सारी चीज़ें करते हुए, लेकिन आज मैं खुद कर रही थी। आज क्या मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, शादी के बाद से मेरा 3rd करवा चौथ है और मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था। और इस बार तो मैंने लहंगा भी पहनना था, लास्ट टाइम मैंने लहंगा खरीदा हुआ था, तो मैंने सोचा शाम की वाली पूजा में जब भी पूजा वूजा होगा चाँद को वो देंगे, पानी-वानी अर्घ-वर्घ देंगे, उस टाइम पे मैं वो कर लूँगी, लहंगा-वहंगा पहन लूँगी और अच्छे से मेकअप-वेकअप करके रेडी हो जाऊँगी। सो भाई यहाँ पे मैंने करवा तैयार किया, उसमें जल वल भरा, गंगा जल भरा और उसके ऊपर मैंने रखी चीनी, चीनी के ऊपर मैंने रख दिया दिया और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा स्टार्ट। पूजा करने के बाद अच्छे से फिर मतलब थोड़ी तो दी के घर के जाने के बाद हम लोग आ गए थे वापस और टाइम हो ही रहा था ना कथा वथा सुनने का। 4 बजे दी ने बोला था आ जाना, 4 बजे के बाद कथा वथा पढ़ने का अच्छा टाइम है। तो फिर मैंने सोचा अनु ना तुम तब तक सब्जी वब्जी काट लो, खाना वाना मैं सब कुछ खुद बनाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है खाना वाना बनाने की, तुम आराम से लेटो बैठो और आराम करो। तो मैंने कहा बस तुम सब्जी वब्जी काट के दे देना, मैं दाल सब्जी चावल सब कुछ खुद कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे को अपने पैर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। काफ़ी टाइम बाद ना ऐसे देखने को मिलता है ना सारी बिच्छी बिच्छी नेल पेंट और पायल वगैरह, तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें मैंने सोचा कि एक
थोड़ा सा ना शूट अपने पैरों का भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई, उसके बाद कथा के लिए, क्योंकि दीदी के ना फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि आ जाओ जल्दी, कहाँ रह गए हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था लहंगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप किया। काफ़ी जल्दी में मेकअप किया ना, तो इस बार का मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, मतलब जल्दी जल्दी का किया। मेरा मुँह ना मतलब इसमें वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, वरना रियल में बहुत काला लग रहा था। बहुत गंदा लग रहा था। वो ना मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था, मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था, बस मैंने जल्दी जल्दी वाला चलते फिरते वाला मेकअप कर लिया था। उसके बाद मैं जाती हूँ कथा सुनने के लिए। आज तो ना इस बारी, मतलब इस बारी वाला करवा चौथ ना, हम दीदी ने और मैंने अकेले बैठ के कथा पढ़ी और आराम से शांति से मैंने पूरी कथा भी सुनी इस बारी तो। वरना हर बार ना हम कीर्तन में जाते हैं, पहले आंटी लोग यहाँ पे कीर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वहाँ पे लास्ट में हम लोग कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस बार दी ने कथा पढ़ी, मतलब सुनाई मुझे, और मैंने आराम से बैठ के सुनी। और इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से सुनी भी, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आया और मुझे याद भी हो गया कि क्या क्या हुआ था करके। है मतलब फर्स्ट टाइम से जब से मैं ले रही थी ना, दी लोगों ने भी वही कहा था, कथा वथा सुनने के बाद हम एक कप चाय वगैरह पी लेते हैं ना। तो अभी 4 बजने के बाद, मतलब सुबह से तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था ऐसा, इतनी ज़्यादा कुछ वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन 4-5 बजे के बाद मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखने लग गया था बहुत। और अभी तो मुझे पानी का भी ऐसा हो रहा था ना, प्यास लगने लग रही। अभी कल काफी देर से आया हुआ चांद है, नानी कम से कम आधा घंटा हो गया, पर हमारे घर पे नहीं दिख रहा। मैं अब वेट कर रही हूँ चांद कब तक ऊपर आएगा करके, क्योंकि ना यहाँ बीच में ना पेड़ आ रहे हो, पेड़ की वजह से बहुत अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है हमारे घर के। फिर पास में बिल्डिंगे वगैरह भी है करके, और वो भी है। वैसे यानी सोचो, जिनके घर से गली गली में रहते होंगे उनको तो छत में ही जाना पड़ता होगा ना, गली गली में तो लोगों के मकान इतने रहते होंगे, उसमें तो नहीं दिखता होगा। नहीं, अब मैं पूरी तैयार यहाँ पे हूँ। भी अगर सीढ़ी होती तो पूरा साफ हाँ, दिखता मतलब छत अगर से। हम भी छत में जाने वाले होते हैं तो यहाँ पे भी दिख जाता, बगल में बिल्डिंग है, फिर इस वजह से नहीं दिख रहा, पेड़ वगैरह भी हैं। कट कट कट। चलो अब लहंगा खराब हो जाएगा, ऐसा पकड़ लो जरा। उसके बाद मैं चाँद को देती हूँ अर्घ, चाँद की उतारती हूँ आरती, और उनको पानी वानी देने के बाद मैं करती हूँ अपने पतिदेव की पूजा। तो वही भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लग रही थी, फिर मैंने यहाँ पे चाँद जी को, माता रानी को मिठाई वगैरह खिलाई। उसके बाद करवा वगैरह रख के अपने पति की देखी छन्नी में, उनका प्यारा सा चेहरा जो छन्नी के साथ ना और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।